हेलो। जी, जी। दादा आपका दैनिक लोक सदन के यूट्यूब चैनल पर एडिटोरियल पेज पर मैं स्वागत करता हूं। मैं सुरेश चंद्र, एडिटर। आपसे दादा हम जानना चाहते हैं, आपके शब्दों में आपका जीवन परिचय और आपका संघर्ष। मैं जी, फरीद मोहम्मद कुरैशी, जी, गुणवना जनता पार्टी 2019 से जी, दादा जी, हीरा सिंह मरकाम जी से पूरा हुआ। जी, दादाजी हीरा सिंह मरकाम दादाजी से प्रेरित होकर के जी, जी, उन्होंने मुझे न जाति समाज देखा मेरा, जी, और मुझे बिना देखे नाम से एक परिचय से जी, उन्होंने मुझे लोकसभा दुर्ग से जी, टिकट दे करके मुझे सम्मान दिया। जी, 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 उसके पश्चात मेरी एक पहले उसके पहले मैं पूर्व में जी, जी, एज ए कॉन्ट्रैक्टर रहा, जी, ठेकेदारी करता था। जी, 2019 में दादाजी से मुलाकात हुआ। जी, दादाजी से मैं बहुत ज्यादा प्रेरित रहा। जी, जी, अपने समाज अपने समाज को एक दायरा रख के मैंने गुणवाना जनतंत्र पार्टी, जिसमें दादाजी के साथ रह के उनके जो ST SC BC माइनॉरिटी के लिए जो लड़ते थे, जी, जी, जिस हक अधिकार के लड़ते थे, जी, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ। और उसके साथ में जीवन भर के लिए एक संघर्ष मैंने तय किया कि मैं इनके विचारधारा से पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा। जी, 2019 में मैंने देखा कि दादाजी ने जिस हिसाब से मुझे आगे बढ़ाया, मुझे मेरे समाज के बारे में और अन्य समाजों के बारे में जो बताया, उससे मैं इतना ज्यादा प्रेरित हुआ जी, कि मैं ठेकेदारी छोड़ करके जनहित के कार्यों में लग गया। वाह, और ऐसा रमा दादाजी के साथ में 1.5 से 2 साल ऐसा रमा कि जो मेरा दायरा बढ़ा, जो मेरा नाम और जो काम हुआ, वो मेरे दादाजी के देने से ही हुआ। उन्हीं उन्हीं मतलब मुझे जनहित के कार्यों में ऐसे लेके गए कि मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। मतलब आपका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया एक जी, तरह मैं से। मन परिवर्तन। दादा आपका नाम हीरा क्या सिंह। लिखते हैं दादा? जी, जी। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है सुरेश चंद्र रोहरा। मैं एडिटर हूँ। जी जी। और दादा हीरा सिंह मरकाम जी से मेरा भी बहुत ही आत्मीय संबंध था। उनका स्नेह मिलता रहा हमें हमेशा। जी। और मैं मूलतः कोरबा कोरबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो जी। ज्यादा अच्छे से हमारे परिचय हुआ करते थे दादा से। मैं उनसे इसलिए ज्यादा प्रेरित रहा, वो एक व्यक्ति ऐसे रहे जी, जो दिल्ली में जब बात रखने है, जो उनका जीवन काल 91 में जो गुजरा और जो संस्थापक रहे, तो जी, जी, बताइए, एक व्यक्ति जो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं जी, और जी, एक समय देते हैं, और वहां का दिल्ली लाल किला मतलब दिल्ली का पूरा सदन हिला के रख दिए, जिससे पेशा कानून लागू हुआ। जी, जी। ऐसे बातों को जाना मैंने उनके बारे में, हाँ, है ना। हाँ, मुझे उस समय मुझे अम्बेडकर, मतलब मुझे याद आया कि अम्बेडकर है ये, इस समय के अम्बेडकर जी, जी, वाह, है ना। क्या और बात। वो व्यक्ति इतना कर्मठ और अपने मतलब जो समाज है, अपने समाज के लिए जितना प्रेरित रहा वो काम करने के लिए, तो बताइए, मैं अपने समाज से उनके समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे एक बहुत बड़ा सामान सौंपा उसने। जी, और जी, मैं अपना विचार बना करके 2021 तक जी, उनके साथ में रहा। 2021 में उनका देहांत होने के बाद जी, मुझे उनके लड़के के साथ जब जी, मैं मिला, तो मुझे लगा कि चलो हमको उसको आगे बढ़ाना है। जी, जी, दादी बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा 1.5 साल 2 साल में दादा से। जी, जी, और जब मैं जनहित में गुजरा तो मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया गोहाना गणतंत्र पार्टी के लिए। जी, जी, और मेरे समाज ने कभी मुझे इसके लिए नहीं बोला भाई आप दूसरे समाज से प्रतिनिधित्व कर रहे हो। यहाँ समाज की बहुत राजनीति होती हाँ, है हाँ, ना। हाँ, हाँ, लेकिन मैं देखा कि यहाँ बहुत सम्मान मिला मुझे। जी, जी, और इस समाज के सम्मान में अब मैंने एक चीज जाना कि समाज से हट करके बहुत बड़ा होता है जनहित के कार्यों में लगे रहना, हर समाज के हर वर्ग को देखना। जो दादाजी से मैंने सीखा, जी, उसने किसी एक समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए इन बातों को रखा है, जी, जी, और अपने हक अधिकार के लिए और संविधान को लेकर चलने वाले व्यक्ति रहे वो। जी, जी, तो उसके बाद 2021 के बाद जब दायरा बढ़ा, जब काम का दायरा बढ़ा, है ना, तो जी, हम लोग ने देखा कि हम कैसे
गोंडवाना जनता पार्टी को एक राजनीतिक के रूप में अभी तक जो 2021 तक चल रहा था वो एक सामाजिक तौर पे गोंडवाना जनता पार्टी रहा। और यहाँ तक लोग कहे कि गोंडवाना जनता पार्टी एक सामाजिक पार्टी है, लेकिन मैं हर बार यही कहता हूँ कि गोंडवाना जनता पार्टी एक सामाजिक पार्टी नहीं रही, ये एक राजनीतिक पार्टी है जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए, अपना समाज में प्रतिनिधित्व करने के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम ने ये स्थापना किया है। आज इसमें चाहे वो उच्च कुल के हो, चाहे निम्न कुल के हो, या सामान्य वर्ग हो, ST SC OBC माइनॉरिटी, बाद कई लोग जो इस मुहिम में जुड़ते जा रहे हैं दादा। हाँ हाँ शाह जी, इसमें आज देखोगे कि गोंडवाना जनता पार्टी कहीं पे भी भेदभाव न करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा भी खड़ा किया है। जी जी है ना। इसमें कहीं यादव है, हाँ तो हाँ कहीं ठाकुर है, तो कहीं मुस्लिम समुदाय के कुरैशी हैं, तो कहीं टीकम नागवंशी जी हैं, है ना। कभी भेदभाव नहीं किया। ऐसी विचारधारा उनके लड़के तुलेश्वर दादा को देखिए, जो मतलब उन्हीं के राह पे चलते हुए अपने जज्बे को कितना बहुत पुख्ता रखे हैं कि हर समाज को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वाह, और उनके साथ होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उनसे अब एकदम क्लोज हूँ। और ये पार्टी जो है एक मुहिम छोड़ करके, और आज जिस हिसाब से विधानसभा एक लाली है ना। और अब देखिए कि ये जो है इंडिया में मेरे ख्याल से ये अब MP और मंडला में पूर्ण तौर पे गोंडवाना जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर के आ रही है। और ये तीसरी विकल्प के रूप में चुने जाते थे, लेकिन अब जो है ये दूसरा विकल्प हो गया है। और पहले विकल्प के रूप में सदन पे आकर के पार्टी जो है, अब जो छोटी चुनाव जो लड़ेंगे उसमें सदन पे आकर के बात को रखेगी और जन से बात करेगी, ये तय हो गया है। मतलब अब जो सोच में जागृत, अब हम इतने समय से जगा रहे थे ना दादा, 10-15 साल से जगा रहे थे लोगों को, तो अब लोग जाग चुके हैं। जी जी। और इनका समाज, और जो जिस समाज में सबसे हम मतलब मैं आपको अपनी पर्सनल बता रहा हूँ कि मेरे बोलते थे कि देखो यार, ST SC OBC माइनॉरिटी ये सोया हुआ है ना। लेकिन ऐसे प्रतिनिधित्व दादा ने पैदा करके चले गए हैं हम लोगों को, हर एक जिले से ऐसे लोगों को दे दिया प्रतिनिधि दादा ने कि सब जगह से हमने जागृत करके अब जगा दिए हैं। तो अब ये रुकने वाला नहीं है मुहिम, और आप उसको देख रहे हो, पूरा ऑल एरिया में देखा जा रहा है ना। तो ये दायरा बढ़ चुका है, दादा हीरा सिंह मरकाम का विचारधारा है ना। और मैं बोलता हूँ कि भाई आज जो प्रत्याशी जो लड़ रहे चुनाव, वो प्रत्याशी नहीं, वो दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जो विचारधारा है उससे इन लोगों की लड़ाई हो रही है, जो आज कांग्रेस और BJP के रूप में जनहित कार्यों के करते हैं और बताते हैं कि हम जनहित कार्यों में अग्रसर है। लेकिन ये जो जन विरोधी जो नियम कानून लाते हैं ना, उनके विरोध में हमारी गोंडवाना जनता पार्टी आगे आ रही है और उसको लोग समझते जा रहे हैं। अरे सर, तो ये बताइए आप जी कि हमारे 11 प्रत्याशी खड़े हुए, जी, 2 के जो नामांकन है वो रिजेक्ट हो गए। एक नरेश मोडगरे जी का हमारी कहीं कुछ कमियां हैं, इस पे क्या चिंतन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो प्रतिनिधित्व की कमी होती है किसी एक जिले में, है ना, ये प्रदेश का एक लेवल की कमी हमको नजर आई है, जो वहाँ नरेश मोडगरे जो राजनांदगांव में नहीं कर पाए, है ना। लेकिन इसके लिए भी कह सकते हैं कि एक सियासत की चाल हो सकती है, क्योंकि वहां से जो विधानसभा जो लड़ा गया था, हाँ हाँ, वहाँ इतना ज्यादा दमदारी लगाया गया था कांग्रेस और BJP ने। हाँ हाँ, दोनों पार्टी ने जो CM का क्षेत्र कहलाता था राजनांदगांव, उसमें ऐसी सियासतबाजी किया गया है जिसमें अन्य पार्टी जो तीसरा पार्टी के रूप में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का चांसेस बना हुआ था, जिसको एक सियासत के चलते हुए उसको माइनस किया गया है। नहीं तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तो एक क्षेत्रीय पार्टी और राजकीय पार्टी के रूप में आगे आ रही है, और देख रहे हैं कि यहाँ इनके साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं। और वो क्षेत्र ST SC OBC माइनॉरिटी, लास्ट विधानसभा हमने देखा था कि नरेश मोडगरे जी जहाँ कांग्रेस BJP के जनसेवक नहीं पहुंच पाए, वहां तक वो प्रचार किए थे। और इस बार उनका आना कांग्रेस BJP के लिए घातक हो सकता था, इसलिए कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट उस कैंडिडेट के साथ खेला गया है। एक कोई षड्यंत्र भी माने?
हाँ, होने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नरेंद्र मोदी जी से बात करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। जी जी लेकिन हमको तो यही लगता है, पदाधिकारी में यही कहेंगे कि वो एक सत्ता की चाल है, जान रहे हैं कि गोमाना कांग्रेस पार्टी तीसरे पक्ष के रूप में आने के बहुत करीब है, और जो ऐसे अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्र उस क्षेत्र से हैं, जो लोग जान चुके हैं कि भाई अब हमको गोमाना कांग्रेस पार्टी के साथ में कदम से कदम मिला करके इनको सदन में भेजना है, विधानसभा में भेजना है, अपनी बातों को रखना है, अपनी परेशानियों को रखना है ना। तो वो चीज वहाँ क्लियर हो गया था। जी जी। अच्छा केसी जी, जी मुझे ये बताइए कि आपका जो लोकसभा क्षेत्र है, जी। हमारे दर्शकों को बताइए उसके बारे में कि कहाँ कितने की है? विधानसभा क्षेत्र आते हैं जी। और क्या स्थितियां राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं वहाँ? महासमुंद लोकसभा में, जी जी ये देखो महासमुंद लोकसभा में आपका धमतरी विधानसभा है, कुरुद विधानसभा है जी, राजिम विधानसभा, बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा है। इसके बावजूद महासमुंद विधानसभा, बागबारा खल्लारी विधानसभा, सरीपाली और बसना विधानसभा, ऐसे करके 8 विधानसभा से एक लोकसभा है। जी बाहुल्य के क्षेत्र में देखेंगे तो एक समीकरण बैठा है वहां। जी समीकरण ये बैठा हुआ है कि यहाँ चंद्राकर और जो साहू समाज के हैं, जी, है ना, तो ये लोग कुछ कटाक्ष कर रहे हैं। हाँ लेकिन उसके बावजूद 80% जनता वहां है, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी, जी जी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को फेवर करते हैं। जी लास्ट विधानसभा में जब वहां से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो लड़ाया गया था कैंडिडेट टिकम नागवंशी, जिसके पूर्व में जब 35,000 वोट लाते हैं, उसके बावजूद जब सेकंड विधानसभा लड़ते हैं वो तो मात्र 1500 वोट से वोट ला पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम उसको यहाँ की जनता भी कम से कम शिकायत किए थे कि 25-25 गांव के लोग आए थे टिकम नागवंशी के बीच कि दादा हम लोगों ने वोट डाला लेकिन यहाँ बैलेट पे नहीं दिखाया। तो ये कुछ कमियां निर्वाचन की रही है वहाँ। और जो हमने वहाँ 4 विधानसभा खड़ा किया था, 4 विधानसभा में हमको 1500-1200 ही वोट मिला था, जबकि वहाँ के लोग इतने शिकायत करके लाए थे चुनाव के बाद। टिकम नागवंशी के पास भी बहुत लोग आए थे बिंद्रा वगैरह में कि दादा हमने इतना वोट डाला और सभी अपने प्रूफ के साथ आए, उसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं हम उसको बैलेट का माइनस पॉइंट मानते हुए चल रहे हैं कि वहाँ जो सत्ता पे जो सत्ताधीन है वो हावी है ऐसे जगहों पे। जी जी। और हमारे 8 लोकसभा में हम मानते हैं कि 70% जो एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी है उसका पूरा सहयोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को है। जी जी जी।